हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप शर्मा G7 कंप्यूटर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। मैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट एंड डेमो एक्सपर्ट हूँ यहाँ पर। लास्ट 2012 से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। रिटेल सेल के लिए मैंने CA/STPs को कनेक्ट किया। CA/STPs को कनेक्ट करने से मुझे बेनिफिट मिला कि वहाँ से मुझे रेफरेंसेस मिलना शुरू हुए। रेफरेंसेस मुझे मिले तो वहाँ पर सेल भी मेरी कन्वर्ट हुई। उसके लिए रेगुलर CA को सपोर्ट विजिट्स मैंने कॉन्टिन्यूस रखी। साथ ही मैंने GVL अकाउंट पर भी काम किया, जिसके अंदर वेरी लार्ज अकाउंट्स के अंदर मैंने कुछ अकाउंट्स न्यू कैप्चर करे, जिसकी वजह से मेरी सेल में इंप्रूवमेंट आई। लीडर बोर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने सभी ने देखा हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। मेरी लेटेस्ट सेल, मैंने कितने TSS कर दिए, कितनी माइग्रेशन मैंने की है, सब कुछ एक बोर्ड के ऊपर आता है, जिसके लिए मुझे अलग अलग कहीं पर भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। सुबह उठकर अगर मैं देखता हूँ आज की एक्टिवेशंस, मैं उस बोर्ड के ऊपर कहाँ हूँ, मैं किस पोजीशन के ऊपर हूँ, अगर मुझे किसी को पीछे छोड़ना है तो मुझे कितने नंबर्स की वो है, तो एक लड़ने की एक भावना आती है और मुझे मन करता है कि मैं सबसे आगे रहूं। तो मुझे सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, मुझे वो टैली कहीं से भी लाना पड़े, तो उसको मैं लिए कोशिश करता हूं। जो लीडरशिप बोर्ड है, इसके दिखने का मुझे बेनिफिट बहुत हुआ है कि एक ऑफिस के अंदर ही हमारा एक कंपटीशन भावना चलती है और हमें रेगुलर पता रहता है कि कौन किस सिचुएशन, कौन से नंबरिंग पर है, कितने नंबर कम है मेरे। अगर मुझे लगता है कि मेरे 2 नंबर कम है तो मुझे उस 2 के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किस चीज़ में डालने हैं, कि GVL से लेकर आऊँ, रिटेल सेल से लेकर आऊँ, उसके लिए मुझे कौन से CA से, कौन से STP से कनेक्ट करना है। जब CA विजिट्स करनी मैंने शुरू करी, वहाँ पर जाकर देखा तो किसी को इशू आ रहा था, किसी का क्लाइंट नेटवर्क पे नहीं चल रहा था, किसी का डाटा कस्टमर से उनको बार बार किसी मार्केट से मंगाना पड़ रहा था, किसी को रिमोट एक्सेस के बारे में नहीं पता था। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैंने उनके ऑफिस में जाकर इंप्लीमेंट की। इंप्लीमेंट करने से CA तो CA आर्टिकल से भी फ्रेंडशिप की मैंने, जिससे कि वहां से मुझे रेफरेंसेस मिलना शुरू हुए। हम कोशिश ये करते हैं कि सेल होने के बाद हम कस्टमर्स को भूल जाते हैं कि वहां पर सेल होने के बाद उसको फोन नहीं करना। बट मेरे एक हैबिट रही कि जब भी मैंने सेल किया, सेल करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद उसको कॉल किया और उससे पूछा, सर कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है टैली के अंदर, और आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो 10 में से 4 चीजें यूज कर रहा था, तो 5वीं चीज मैंने उसको बताई। मे बी कई बार जाकर और मे बी कई बार ऑनलाइन कनेक्ट होकर मैंने उनको अपडेट दिया। एट द टाइम ऑफ सेल एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है एज ए कस्टमर से। उस फीडबैक फॉर्म के अंदर कस्टमर की डिटेल्स होती हैं, प्लस एक रेफरेंसेस के लिए नीचे ऑप्शन होता है, जिससे हम कस्टमर को कहा जाता है कोई भी ऐसे 2 नंबर दीजिए जिनसे मैं आपका रेफरेंस लेकर बात कर सकूं, जिससे मेरा काफी इजी रहा सेल को कन्वर्ट कर पाना। मैंने कई ऑप्शंस लिए कि जैसे कि G7 ने YouTube चैनल के अंदर हमने बेसिक्स वीडियोस डाले, जिसकी वजह से लोगों ने उसको कनेक्ट किया और वहां से भी हम लोगों को कुछ रेफरेंसेस मिले कि मुझे टैली के अंदर ये नहीं आता, ये आता है, मैं यूज करता हूँ बट ये नहीं कर पाता, या मुझे एक और टैली चाहिए, या कुछ रेफरेंसेस हमने वहां से भी कलेक्ट किए। उसके अलावा हम लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह में यूज़ किया। फेसबुक को हमने यूज़ किया, ट्विटर को हमने यूज़ किया, इंस्टाग्राम, हर तरीके से हम लोगों ने एड्स को प्रमोट किया। अपने एड्स करने से हम लोगों को वहाँ से लीड जनरेशन हुई। लीड जनरेशन होती हैं, बट जो रेफरेंसेस आई हुई कॉल्स होती हैं रिटेल के अंदर, जो रेफरेंसेस आते हैं वो एज ए एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले लीजिए। क्यों? कोई भी एक बिजनेसमैन कभी भी एक बिजनेस के अंदर वो नहीं रहता, कहीं से वो कहीं ना कहीं से परचेज जरूर कर रहा होगा कोई मटेरियल, हो सकता है कहीं पर सेल कर रहा हो। जहां से वो भी सेल परचेज कर रहा है वो भी एक बिजनेसमैन से ही कर रहा है, वो भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तो उनके रेफरेंसेस लेकर आना, उसके ऊपर सेल करना, तो यहीं से हमारी रिटेल चेन डे बाय डे रेफरेंसेस और डिजिटल वर्ड से हमारी बढ़ती चली गई। जैसे अभी तक मैं नंबर 1 रहा हूं, आगे भी नंबर 1 रहूंगा।